नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम। आप देख रहे हैं चैनल ले पंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो हमारा +1 अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे भी अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीनों का मीनिंग क्लियर कर लेंगे, उसके बाद कुछ इसकी बेसिक टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक टर्म्स के मीनिंग के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। इट इज एन आर्ट और प्रोसेस, इट इज एन आर्ट और प्रोसेस ऑफ। ठीक है, अभी मैं आपको इसका बहुत ही अच्छे तरीके से मीनिंग बता दूंगा। ऐसा मीनिंग आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जिससे आप इसकी डेफिनेशन और इसके मीनिंग को आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है। इट इज एन आर्ट और प्रोसेस। आर्ट उनके लिए है जिनको ये चीज़ आसानी लगती है, मतलब कला। ठीक है, प्रोसेस उनके लिए है जिनको ये चीज़ क्या लगती है, डिफिकल्ट लगती है। ठीक है, तो इसका आगे और मीनिंग पढ़ लेते हैं। क्या है इसका। इट इज़ एन आर्ट। आपको मैं कुछ वर्ड्स बताऊंगा जो इसमें काफ़ी टिपिकल वर्ड यूज़ किए जाते हैं, तो इसको आपको याद करने में आसानी होगी। वो वर्ड क्या है। साईं, राम के चरण मत छूना। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे। एस का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक। एस का मीनिंग क्या नोट कर लेंगे, सिस्टमैटिक। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, कई लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो घबराइएगा मत, आपको अच्छा ही दिखाई दे रहा होगा, होप करता हूँ। ए का मतलब क्या है, एनालाइजिंग। आई का मतलब क्या है, इंटरप्रेटिंग। ठीक है, राम में किसको मैं नोट कर रहा हूं, आर को। ठीक है, तो आर का मतलब यहां पे क्या होगा, रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद के को क्या कर देना, यहां पे छोड़ देना, राम के साथ के लगा देना, सॉरी। सी का मतलब क्या है, क्लासिफाइंग। एम का मतलब क्या है, मेजरिंग। सी का मतलब क्या है, नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग, सॉरी। इसकी डेफिनेशन मैं पूरी पहले लिख देता हूं, फिर मैं आपको बस डिटेल में बता देता हूं। किसका कम्युनिकेशन करना है, ऑफ डाटा which is financial, nature of data and data which are, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, which are in monetary
monetary form and it reveals the result thereof। तो चलिए अब मैं आपको इसका मीनिंग बहुत ही डिटेल में और आसान सी भाषा में समझा देता हूँ। इतनी लंबी डेफिनेशन को इजी तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है? इट इज़ एन आर्ट और प्रोसेस। आर्ट उनके लिए है जिनको ये चीज़ क्या लगती है? आसान लगती है। और प्रोसेस किनके लिए चीज़ है? जिनको ये चीज़ क्या लगती है? डिफिकल्ट लगती है। और एस का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? एक सही ढंग से किसी चीज़ को बनाना। ठीक है, जैसे हम अकाउंट्स बनाएंगे तो उसको एक सिस्टमैटिक वे से चलाएंगे। ठीक है, जो भी रूल्स हैं उसके डेबिट क्रेडिट के, उसको आसानी से याद कैसे करना है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक ढंग से चलाना है। ऐसे नहीं भी अपनी मर्जी से कोई चीज़ कहीं भी डाल दी, कहीं भी डाल दी, ऐसा नहीं करना है। एक सिस्टमैटिक ढंग से करना है। ठीक है, ए का मतलब क्या है? एनालाइजिंग। एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब बता देता हूँ मैं आपको, विश्लेषण। क्या होता है इसका मतलब? विश्लेषण। पंजाबी में इसका मीनिंग क्या होता है? विश्लेषण। ठीक है, तो मेरे पास हर तरह के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के भी हैं, ठीक है, हिंदी की भी है और पंजाबी के भी हैं। तो तीनों को मैं मीनिंग क्लियर कर दूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। विश्लेषण का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की लाभ या हानि निकालना, मतलब यानी कि उसके फायदे या नुकसान को देखना। ठीक है, ये हिंदी के प्योर वर्ड है। ठीक है, एनालाइजिंग विश्लेषण उसमें आता होता है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग। ठीक है, इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। इसका मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है अकाउंटिंग में? सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? जर्नल, उसके बाद लेजर। ठीक है, फिर क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। फिर क्या बनाते हैं हम? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, फिर बैलेंस शीट। तो इसको क्या, एक चीज को क्या करता है? जोड़ता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, रिकॉर्डिंग का मतलब आपको पता ही है, रिकॉर्ड करके रखना। ठीक है, इसका मीनिंग लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या? किसी चीज का रिकॉर्ड करके रखते हैं। किसमें हम रिकॉर्ड करके रखते हैं? बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सी का मतलब क्या? क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या है? इसकी बेस्ट एग्जांपल है लेजर अकाउंट। क्या है? लेजर अकाउंट। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके मीनिंग से, बाद में आपको इसका मीनिंग अच्छे से पता चल जाएगा। जर्नल लेजर क्या है, ये प्रॉपर चैप्टर कैसे चल रहे हैं। तो लेजर में क्या होता है? क्लासीफाइंग। जैसे मैंने कौन सा अकाउंट बनाया? एक कैपिटल अकाउंट बनाया। क्या बनाया? कैपिटल अकाउंट बनाया। तो कैपिटल अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड होगी वो इसी के अंदर मैं नोट कर दूंगा लेजर अकाउंट के अंदर। ठीक है, मतलब कहीं और कैपिटल की अलग से एक बुक बना लूंगा, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इसी के अंदर देख लूंगा, मुझे और किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सी का मतलब यहाँ पे क्या है? क्लासीफाइंग। एम का मतलब क्या है? मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब क्या होता है? मापना। इसका मतलब क्या होता है? मापना। जो भी हम अकाउंट्स में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? नंबर्स में लिखते हैं, जिसको हम मेजर करके लिख सकें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सी का मतलब क्या है? कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है? आगे बताना। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसकी ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन हम करेंगे? जो क्या है? ऑफ डाटा विच इज फाइनेंशियल नेचर ऑफ डाटा। जो फाइनेंशियल नेचर मतलब पैसे से रिलेटेड है। नॉन मॉनेटरी आइटम को अकाउंटिंग में हम काउंट नहीं करेंगे। किसको काउंट करेंगे? सिर्फ जो पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, विच आर इन मॉनेटरी फॉर्म। ठीक है, फाइनेंशियल नेचर की हो, पैसे से रिलेटेड हो, एंड इट रिवील्स द रिजल्ट देयरऑफ। रिवील्स द रिजल्ट ऑफ देयरऑफ का मतलब क्या है? जो हमने इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके ऊपर क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे कि हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये सिंपल मीनिंग है
अकाउंटिंग, ये मैंने वर्ड यूज किए, साईं राम के चरण मत छूना, आप साईं को बाबा जी के बारे में मत ले जाइएगा, इस चीज को मैंने जस्ट एज एक वर्ड यूज किया है ताकि इसकी डेफिनेशन को आप आसानी से समझ सके। साईं बाबा में मेरा खुद का भी बिलीव है, ऐसे मत सोचना, ठीक है, मैं भी उनको पूछता हूँ। तो इसका मैंने आपको एक मीनिंग आसानी से भाषा में बता दिया। इसकी बहुत लंबी डेफिनेशन है, इसको याद कैसे कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। साईं राम के चरण मत छूना, एस से सिस्टमेटिक, ए से एनालाइजिंग, आई से इंटरप्रेटिंग, राम का मैंने आर को डिनोट कर लिया, आर का मतलब रिकॉर्डिंग, सी का मतलब क्या है क्लासिफाइंग, एम का मतलब क्या है मेजरिंग, सी फिर नेक्स्ट आ गया सी, इसका मतलब क्या है कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे मीनिंग करते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी। हाँ जी, अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, थोड़ा सा मार्कर कम चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, मार्कर की थोड़ी सी इंक भी और थोड़ी सी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं बोर्ड के आगे वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड में थ्योरी एंड प्रैक्टिस of accounting is called accountancy। ठीक है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। जो भी हम अकाउंटिंग की थ्योरी पढ़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मतलब जब हम उसका जर्नल लेजर बनाएंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, अकाउंटेंसी कहेंगे। तो सिंपल मीनिंग है अकाउंटेंसी का, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। तो आप देख लीजिए आपकी +1 की जो बुक होती है, कई बुक्स का बाहर नेम लिखा होता है अकाउंटेंसी, क्या लिखा होता है, अकाउंटेंसी, बुक के बाहर लिखा होगा, ठीक है। वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि हम बुक में से क्या पढ़ने जा रहे हैं, उसकी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं और उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो उस बुक का नेम क्या दे दिया उन्होंने, अकाउंटेंसी, ठीक है। अब आ जाते हैं अकाउंट के ऊपर। अकाउंट, तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको तो पता चल गया होगा, लेकिन जो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है, जो अभी नए नए, क्योंकि +1 में आती है फर्स्ट टाइम, तो किसी को पता नहीं होता अकाउंट, तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। तो आप में से कुछ लोगों का बैंक में खाता होगा, तो बैंक अकाउंट में क्या होता है, आपको एक बैंक क्या देता है, पासबुक देता है, क्या देता है, पासबुक देता है, मतलब आपका अकाउंट खोल देता है। तो उससे आपको समझा देता हूँ क्या है अकाउंट में क्या होगा। जैसे मान लो मैंने किसका अकाउंट खोला, मोहित का, किसका अकाउंट खोल दिया, बैंक ने किसका अकाउंट खोला, मोहित का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, 2 लाइन बनी होती है, जैसे आप घर में भी देख लीजिए, सभी के घर में पासबुक होगी किसी ना किसी बैंक अकाउंट की, एक तरफ डेबिट होगा, एक तरफ क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। उस पासबुक में क्या होगा, जो जो पैसे हमने जमा करवाए होंगे वो क्रेडिट साइड में, जो जो हमने क्या होंगे अमाउंट क्या होगी, डिपॉजिट करवाई होगी, ठीक है, वो किस अकाउंट में गई होगी, क्रेडिट अकाउंट में। और जो जो हमने क्या अमाउंट क्या होगी, विड्रॉल होगी, ठीक है, जो हमने क्या किया है, विड्रॉ किया, बैंक में से पैसा निकाला, वो किस अकाउंट में किस तरफ लिखा होगा, डेबिट साइड लिखा होगा, ठीक है। तो अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, तो आपको सिंपली वर्ड्स में बता दूं, ठीक है। तो उन्होंने एक अकाउंट बना दिया, किससे रिलेटेड अकाउंट है, किसका अकाउंट है, मोहित का, क्योंकि जो भी मोहित ट्रांजैक्शन करेगा, क्या कर रहा है, ये ट्रांजैक्शन ही कर रहा है, कभी पैसे डिपॉजिट करवा रहा है, कभी क्या है उसमें से पैसे क्या कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो अकाउंट्स का मीनिंग क्या लिखेंगे, इट इज रिलेटेड
टू अ पर्टिकुलर हेड which record summary of transaction। ठीक है, तो काउंट किससे रिलेटेड है? एक पर्टिकुलर हेड है, यहाँ पे काउंट का पर्टिकुलर हेड क्या बन गया? मोहित। ठीक है, क्या रिकॉर्ड कर रहा है? समरी। समरी का मतलब क्या होता है? डिटेल। क्या होता है? डिटेल। तो अकाउंट क्या कर रहा है? जो उसकी डिटेल है, जो पैसे जमा करवा रहा है या उससे निकाल रहा है, समरी ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, वो आगे हम जर्नल और लेजर में आपको अच्छी तरह से पता चल गया। मेनली ये आपको चीज किसमें दिखाई देने को मिलेगी? लेजर अकाउंट में। किसमें देखने को मिलेगी? लेजर अकाउंट में, क्योंकि वहां पे हम डिफरेंट एक अलग अलग टाइप्स के अकाउंट बना देते हैं, जिससे क्या होता है उससे जो पर्टिकुलर हेड से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो एक ही अकाउंट के अंदर हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने 3 मीनिंग किए हैं, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड थर्ड है अकाउंट्स। तो आगे मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसके बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगा। तो अभी आप इसके लिए मीनिंग इतना ही याद कर लीजिए, जो +1 में अभी नए स्टूडेंट है या जिनको इसका मीनिंग नहीं क्लियर है या तीनों में इसका डिफरेंस नहीं पता चल रहा है जिनको। ठीक है, तो क्योंकि मेनली मीनिंग नहीं पता लगेगा इनका डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है इनके बीच में। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद आई तो शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।